अलग अलग विषय लेके सुबह 9:30 आप फेसबुक में हमारे साथ मिल सकते हैं हन्नान फिट कोच कोलकाता पेज पर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फटीग, यानी जो थकावट होता है, क्लांति और थकान होते हैं, इसका बारे में अभी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सो व्हेन आवर बॉडी नीड सम इमीडिएट एनर्जी एंड वी गेट डिजीनेस, हमें अंधेरापन आता है, कमज़ोरी महसूस होता है और अलग सा एक महसूस होता है, देन वी डू वी कॉल डू इट फैटिग। इसको हम लोग क्लांति यानी थकावट बोलते हैं। ओके, ये थकान और थकावट बेसिकली जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया को थकाहारा देश बोला जा रहे हैं। एंड और कैसे आपको समझ में आएगा, स्लीप दैट इज़ नॉट रिफ्रेशिंग, आपको स्लीप कंप्लीटली नहीं होगा, अजीब से फीलिंग होगा, डिफ़िकल्टीज मेमोरी, आपको कुछ याद आने में प्रॉब्लम होगा, फोकस एंड कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम, डिजीनेस मतलब थोड़ा सा ऐसे धुंधुलापन देखेंगे और ऐसे होगा। ठीक है, so today we will discuss about is the cause of chronic fatigue syndrome is unknown, although because of viral infection, because of heavy diabetic, because of non-sleep night and 2 days 3 days 4 days, because of nutritional deficiency, because of protein deficiency, permanently fatigue आता है। ओके, जिसको हम लोग क्रोनिक फैटिक बोलते हैं। सो प्रॉब्लम विद द मेमोरी ऑफ कंसंट्रेशन, उसको मेमोरी, शोर थ्रोट यानी कुछ ऐसा करके, और एक घाव जैसा भी हो सकते हैं पीठ में, और यहाँ पे हेडेक, सर दर्द होता है। एनलार्ज द नीम नोड, द नेक, आर्म, पीठ, यहाँ पे बगली में इन सारे जगह पे जो है लिम्फ नोड जो ग्लैंड रहते हैं वो फूल जाते हैं। अनएक्सप्लेन मसल और जॉइंट पेन, ऐसा ऐसा दर्द होता है जो आपको अनएक्सप्लेनेबल रहेगा, आप बता भी नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पेन रहेगा, और ऐसे एक अजीब सा अनइजीनेस, सर घूमना, सर का चक्कर देना, भारी होकर रहना, ये सारे चीज़ आपको वहाँ पे फीलिंग्स होगा। अनरिफ्रेशिंग स्लीप, नींद आपको 7 8 10 घंटा भी करेंगे तब भी आपको रिफ्रेशमेंट नहीं रहेगा, फ्रेशनेस नहीं रहेगा। एक्सट्रीम एग्जर्शन आफ्टर द फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको एग्जर्शन होगा, आपको सांस फूलने लगेगा, अजीब सा एक महसूस होता है। कॉजेज, क्या क्या कारण होता है? वायरल इन्फेक्शन इज अ कॉमन कॉज। शरीर में जब किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन या कमजोरी महसूस होता है तब वायरल इन्फेक्शन का बाद ये कमजोरी और फैटिग आते हैं। इस ट्रिगर्ड एंड डिसऑर्डर, बॉडी में कुछ ना कुछ आपको मेटाबॉलिज्म को ख़त्म करने का कुछ साजिश या कुछ बीमार आपका बॉडी के अंदर में। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम, इट्स कम्प्लीटली इम्यून सिस्टम के ऊपर में होता है, बिकॉज आवर बॉडी डू एनर्जी फ्रॉम दैट, बॉडी प्रोटेक्शन होता है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम बिगड़ रहेगा तो न्यूट्रिशन से जो इम्यूनिटी ग्रो करने का वो कर नहीं पाएगा, तो बॉडी ऑलरेडी कमज़ोर और ये महसूस होगा। ओके, फिजिकल और इमोशनल ट्रामा, समटाइम आप कहीं से गिर गए और फिजिकल अनफिटनेस और इमोशनल आपके ऊपर टॉर्चर हुआ, या ऐसा करीबी कोई इंसान आपका लाइफ से चले गए, तो ऑलरेडी हम आपका ब्रेन को खुद बोलते हैं कि मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, हम कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, सो ये इमोशनल एंड फिजिकल भी ये रहते हैं। एज एंड सेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, महिला में सबसे ज़्यादा होते हैं थकावट, क्योंकि वो प्रोटीन का हिस्सा बहुत कम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। क्रोनिक फैटिक सिम्पटम ऑकर्ड in after the 65 एज, 60-65 के बाद ऑटोमेटिकली क्रोनिक फैटिक आ जाते हैं। डायबिटिक एक बहुत बड़ा वजह है, एंड लो ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी इज दूसरा वजह है। तीसरा, मेटाबॉलिज्म गिर जाने का मेन और एक रीज़न रहते हैं, जिसमें आपको रेगुलरली एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन ले लेने का कारण से, नींद नहीं होने का कारण से होता है। लाइफ स्टाइल रिस्ट्रिक्शन, समटाइम आपको ये खाने माना, वो खाने माना, ये सारे कंडीशन, वो सारे कंडीशन, इसका वजह से हो सकते हैं। सोशल आइसोलेशन, आपको एक ही जगह में कहीं रखा गया है, सोशलाइजेशन के। इंक्रीज द वर्क एब्सेंस, आपको ये अच्छा, इसका असर क्या पड़ता है आपका लाइफ में, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? लाइफ स्टाइल रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं, इंक्रीज वर्क एब्सेंस, आप काम के जगह में एब्सेंट बहुत होते हैं। सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, घर में बंद कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आता है फैटिक का वजह से, और जीने का ये नहीं रहता। सो ये सारे कॉमन है। इसका अलावा मैं आपको और भी बहुत अच्छा से इसको समझा पाते आज का जो ये है
मेरा मेन टारगेट है कि आपको इसका बारे में कंप्लीट एक सेशन देना। ओके, सो क्या क्या सिम्टम और भी यहाँ पे आता है मैं आपको बता दे रहे हैं। पुअर डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते। स्लो रिएक्शन ऑफ चेंजिंग सिचुएशन को बहुत स्लोली और इसमें करते हैं। फेलियर टू नोटिस एन इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, आपको हर बहुत चीज में फेलियर होते हैं। लॉस ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, आपको सडनली कुछ डिसीजन लेना या अवेयरनेस होना ये आपसे नहीं होता है, ठीक है। एंड कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, आपको क्या क्या और भी हो सकता है। टाइम ऑन ड्यूटी में टाइम पे नहीं जाते हैं। और सो ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। हैजर्डनेस आता है। सो बेसिक 3 प्रकार का होता है। एक ट्रांसिएंट फैटिग जो कि एक्यूट होता है, बहुत डेंजरस होता है। एक दूसरा होता है क्यूमुलेटिव फैटिग जो कि ब्रॉड योर रिपीट एंड माइल्ड स्लीप का वजह से, और वो बिल्कुल स्लीप नहीं होने का वजह से होता है। एंड सर्केडियन फैटिग दैट इज रिफ्रेश एंड रिड्यूस द परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द नाइट ड्यूटी, और इसका कारण से ये हो सकता है। ओके, सो ये सारे हैं। और इसका साथ साथ आपको टाइमली खाना नहीं खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, मेटाबॉलिज्म को गिरा देना, ये सारे होते हैं। और एक होता है और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज वाटर डेफिशिएंसी इन योर बॉडी, जिसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। उसका वजह से भी क्रोनिक फैटिक रहते हैं बॉडी में, परमानेंटली पानी का कम से। ओके, कैंसर बॉडी में कहीं ना कहीं से अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसका कारण से भी परमानेंटली फैटिक आते हैं। मैं डायबिटिक का बात ऑलरेडी बोल दिया हूँ। तो ये सारे वजह रहते हैं। डिसीजन आपको क्या करना है, स्लीप सही से लेना है, न्यूट्रिशनल खाना खाना है, बैलेंस प्रोटीन लेना है, एक्सरसाइज करना है। हेल्थ को बेटर करने के लिए आपको मेडिटेशन का भी ज़रूरत है, लेकिन न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ओके, सो होप आज का प्रोग्राम से आपको कुछ सीखने मिला है। अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। और हर दिन शाम को 7:30 बजे यहाँ पर मैं हाजिर होता हूँ। आप हमारे साथ मिल सकते हैं। सुबह 9:30 बजे फेसबुक पेज में हमारे साथ मिल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। हन्नान फिट कोच कोलकाता, कहीं पे भी आप सर्च मारो तो बीच में कोई गैप नहीं देना, एक साथ में सारा स्पेलिंग लिखना है, हन्नान HANN। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। लव यू ऑल, टाटा।